जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अपने भक्तों के रूप में शक्ति भेजते हैं और उन्हीं शक्तियों में से एक हैं अजर अमर महाबली पवन पुत्र। एक ऐसा नाम जिसे लेने से डर भाग जाता है, एक ऐसा भक्त जिनकी भक्ति के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। आज की इस कहानी में हमने लेकर उनके कर्म कार्यों तक पूरी यात्रा। बहुत समय पहले एक सुंदर पर्वत के पास एक तपस्विनी रहती थी। वह हर दिन पर्वत की तलहटी में बैठकर तपस्या करती थी। हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो दुनिया की रक्षा कर सके। हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो दुनिया की रक्षा कर सके। अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। तुम्हें एक दिव्य पुत्र मिलेगा जो मेरी शक्ति का अंश होगा। उसी समय पवन देव का आशीर्वाद मिला और कुछ समय बाद एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय ही पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। पक्षी गाने लगे, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह था हनुमान। थोड़ा पॉज। बचपन से ही हनुमान बहुत शरारती और अत्यंत शक्तिशाली थे। उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं था। एक सुबह छोटे हनुमान बहुत भूखे थे। मुझे खाना चाहिए। उन्होंने आसमान में चमकते हुए देखा। उड़ान भरता हूँ। वाह, जल्दी पहुँचूंगा। हाँ, बस थोड़ा और करीब ना। वाह, कितना बड़ा लाल फल। हनुमान बोले और तुरंत आसमान की ओर उड़ पड़े। वे बादलों को चीरते हुए तेजी से सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवताओं में हड़कंप मच गया। अगर हनुमान यह सूर्य तक पहुंच गया तो संकट हो जाएगा, और उन्होंने वज्र से प्रहार किया। हनुमान नीचे गिर पड़े। उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हनुमान को कई शक्तियां दी। उन्होंने क्या बात बहुत श्राप दी कि आके तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। साल बीत गए। एक दिन जंगल में दो राजकुमार आए। राम लक्ष्मण वे माता सीता की खोज में थे। जैसे ही हनुमान ने राम को देखा, वह भगवान है। अब से मेरा जीवन आप ध्रुवक है, आपकी सेवा में समर्पित है। हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो गए। जब सीता जी का पता चला कि वे लंका में हैं, तब सबसे बड़ा सवाल था, समुद्र कौन पार करेगा। सब चुप। तभी जामवंत आगे आए। हनुमान, मुझे सारे प्राणों की चाह। मैं नहीं, मैं तो साधारण हूं। तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। जैसे ही हनुमान को याद आया, उनका शरीर विशाल हो गया। उन्होंने गर्जना की, जय श्री राम, और वे पहाड़ से कूद पड़े। उसे हनुमान को समुद्र पार करते समय राक्षसों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार हनुमान विजयी हुए। हनुमान लंका पहुंचे। उन्होंने छोटा रूप धारण किया। पूरी रात वे सीता जी को खोजते रहे। आखिरकार अशोक वाटिका में उन्होंने देखा, सीता माता रो रही थी। क्या राम सच में मुझे बचाने आएंगे? प्रभु जरूर आएंगे। अब रावण को सबक सिखाना होगा। उन्होंने सैनिकों को हराना शुरू किया। आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया। रावण ने कहा, इसकी पूंछ में आग लगा दो। थोड़ा बहुत जैसे ही आग लगी, उन्होंने अपना आकार बढ़ाया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। युद्ध शुरू हुआ। भैया, मुझे चोट लगी है। लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। नहीं, संजीवनी बूटी लाओ। लेकिन पहचान नहीं पाए, और पूरा पहाड़ ही उठा साई। और लक्ष्मण की जान बच गई। हनुमान जी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल हैं। उन्होंने हमें सिखाया, सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। बेटा, सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय श्री हनुमान।